नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन 2021-22 सेशन के लिए कक्षा 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस पर हमने एक लाइव डेमो वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सारा कुछ फॉर्म को कैसे फिल करना है डिटेल से बताया है। लेकिन फिर भी हमारे बहुत से मित्रों को सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ करने में दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो में हम आपको लाइव फॉर्म में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे आप चूज़ कर सकते हैं आसानी से, ये हम आपको फॉर्म में चूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और फॉर्म में सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है ये मैं आपको चूज़ करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, अपने बच्चे का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो पहले ये दोनों स्टेप आपको पूरा करना होगा, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद पेरेंट डिटेल। उसके बाद जब आप तीसरे स्टेप पर पहुंचते हैं जहां पर आपको स्कूल चॉइस करना रहता है, स्कूल चॉइस करते टाइम ही आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज करनी होती है। तीनों केंद्रीय विद्यालय के लिए अलग अलग आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज होती है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे बहुत सारे वैल्यूएबल यूजर्स और सब्सक्राइबर पूछते हैं कि अगर हम पहले नंबर पर जो केवी चुनेंगे क्या उसमें एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर तीनों केंद्रीय विद्यालय की अलग अलग प्राथमिकता है। आप फॉर्म भले से ही एक भर रहे हैं, अगर आप तीनों केंद्रीय विद्यालय चूज़ करते हैं, वैसे तो कम से कम एक चूज़ करना है, लेकिन अगर आप तीनों चूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप तीनों चूज़ करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म तीनों केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग जाएगा और आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस तीनों केंद्रीय विद्यालय में बराबर से हैं। मतलब आपके बच्चे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो आप नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय चूज़ करेंगे उसमें भी देखा जाएगा एडमिशन के लिए। उसके बाद जो नंबर 2 पर चूज़ करेंगे उसमें भी देखा जाएगा, और जो आप नंबर 3 के लिए चूज़ करेंगे उसमें भी देखा जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है तीनों केंद्रीय विद्यालय भरें ताकि एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहें। तो चलिए, अब बिना देरी किए हुए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो आपको केंद्रीय विद्यालय चूज़ करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय चूज़ करते हैं। हम चूज़ करते हैं उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सब लिस्टेड हो जाएंगे, तो कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। केवी मान लीजिए मैंने अलीगढ़ चूज़ कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसकी सारी डिटेल आ गई। सिविल सेक्टर का है, रीजन आगरा का है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है इसको, और ये अर्बन एरिया में है। यहाँ पर आरटी के लिए हमें चूज़ करना होता है कि 5 किलोमीटर से कम या उसके बराबर है, 5 किलोमीटर से अधिक है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी? तो दोस्तों, ये हेल्प आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है हम क्या भरें। जैसे कि यहाँ पर आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भरना होता है ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो आप ऐसे खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 5 कैटेगरीज दिख रही हैं, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 सर्विस कैटेगरी यहाँ पर दिख रही है आपको। लेकिन आपकी कौन सी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर हाँ करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको चूज करना रहता है कि आप कहाँ पर काम करते हैं। जैसे आप बीएसएनएल या फिर नेशनलाइज्ड बैंक या फिर एलआईसी के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप रिटायर हैं या अभी सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए कि सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय पेरेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी दिखा दी गई, ये कैटेगरी 2 में आप आते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैटेगरी चूज़ करने के लिए। अब मैं यहाँ पर
एक बार और दूसरा केंद्रीय विद्यालय चूज करके दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए मैंने राजस्थान का कोई चूज कर लिया, BSF डावला। अब आप देखिए ये रूरल एरिया का केवी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RT का जो ऑप्शन है वो 8 किलोमीटर वाला चेंज हो गया रूरल एरिया के लिए। अब यहाँ पर हमें सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज करना है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा चूज करें। तो आप इस हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करें, यहाँ पर हाँ पर टिक करें। जैसे ही आप हाँ पर टिक करेंगे ये फॉर्म आपके लिए खुल जाएगा। इस फॉर्म में आप डालेंगे कि आप कहाँ पर काम करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस खुल गए। अब मान लीजिए जैसे कि किसी के फादर फार्मर हैं, किसान हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए NA आ रहा है, इसको चूज़ करिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो कैटेगरी है वो 5 चूज़ हो गई ऑटोमेटिक। मतलब आपकी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो 5वीं कैटेगरी में आ जाएगी अगर किसी बच्चे के फादर जो है वो फार्मर है। तो इसी तरीके से आप सारा कुछ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। जैसे देखिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई है, किसी बच्चे के फादर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। आप देख सकते हैं ये कैटेगरी 4 में आएंगे। उसके बाद किसी के फादर एडवोकेट हैं, तो वो कहाँ किस कैटेगरी में आएंगे। देखिए कैटेगरी 5 में आएंगे वो। इस तरीके से कैटेगरी शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए किसी के फादर आंगनवाड़ी में हैं या किसी की मदर आंगनवाड़ी में है, तो आप यहाँ पर आंगनवाड़ी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर NA, तो आप देख सकते हो कैटेगरी 5। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कौन सी कैटेगरी फिल करनी है, तो आप इस हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि आपकी सर्विस कैटेगरी कौन सी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय, ये तो केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट चॉइस के लिए मैंने चूज़ करके दिखाया। इसी तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय सेकंड चॉइस के लिए भी चूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय थर्ड चॉइस के लिए भी चूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन लिख कर आता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन सबके लिए नहीं है। ये ऑप्शन उनके लिए है जिस बच्चे के माता पिता या फिर दादा दादी ऐसे केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जैसे कि IIT मुंबई वगैरह, या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर जैसे कि IFFCO, BSNL, ONGC में काम करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है, उनको जो है प्राथमिकता मिलती है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं बिलोंग करते तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो केंद्रीय विद्यालय है आप देख सकते हैं ये BSF का है, ये सिविल सेक्टर का है, तो इसके लिए यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पर और कोई ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का सेलेक्ट करेंगे KV, ठीक है, या फिर किसी प्रोजेक्ट सेक्टर का केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करेंगे एडमिशन के लिए, तब ये ऑप्शन इनेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं एक आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का। मैं किसी IIT का ही चूज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, चलिए मैं आपको JNU कैंपस का सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही JNU कैंपस का सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी IIT दिल्ली, NCERT दिल्ली और JNU दिल्ली है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर मान लीजिए मैं सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी फिल करता हूँ, मान लीजिए एम्स है,
अब यहाँ पर आपको देखिए, आपको ये ऑप्शंस आ गए कि आपके मदर या फादर इस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर काम करते हैं मदर या फादर तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर आपका नॉर्मल केंद्रीय विद्यालय है तो आप इसको जो है नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने फादर सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है कि क्या पिछले 7 सालों में उनका ट्रांसफ़र हुआ है माता या पिता का। तो अगर हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए। अगर हुआ है, जब आप यस करेंगे तो यहाँ पर और भी डिटेल्स आपसे मांग सकते हैं ये कि ये सारी डिटेल्स आपको अपने ऑफिस से मिल जाएगी कि ऑफिस यूनिट और प्लेस क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द ऑफिस क्या है, डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम द ऑफिस यूनिट क्या है, पीरियड ऑफ स्टे। ये सारी चीज़ें आप जो है अपने ऑफिस से भर सकते हैं। जितनी भी बार ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी सारी डिटेल आप भर सकते हैं और यहाँ से हर बार नई रो ऐड कर सकते हैं। जितनी भी बार ट्रांसफ़र हुआ है सारा कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मेन मोटिव था आपको ये बताना कि आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों को अपने बच्चे का फॉर्म भरते टाइम ये कन्फ्यूज़न आ रही थी कि हम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे चूज़ करें। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर हम फार्मर हैं, हम एडवोकेट हैं, तो हम कैसे अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को फिल करें। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया कि आप इस हेल्प डेस्क का इस्तेमाल लेकर यहाँ पर इस हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करके सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप इस्तेमाल करिए और अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी इस तरीके से फिल कर दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आपस में इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानेंगे तो उनको फॉर्म भरने में आसानी होगी, उनके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा और उनके बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल बटन, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।